नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सबको इटली से संबंधित सभी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ समय से है वो हम बात कर रहे हैं 2025 में जो पेपर जमा होने हैं उनको लेकर के मेरे सारे वीडियो हैं वो लगभग इसी पर बने हैं फिलहाल जो भी है। और जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बताया है कि 1 नवंबर से है वो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप सब भी काफी इंतजार कर रहे थे, मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, फॉर्म भरना भी शुरू हो गए लेकिन मैंने कोई अपडेट नहीं दी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सबसे। जैसा कि आप सबको पता है दीपावली का त्योहार था, तो परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, सबके साथ में समय भी बिताना होता है, बिजी रहते हैं, तो इसलिए इन चीजों को मैंने एक बार के लिए अवॉइड ही कर रखा था, देख नहीं रहा था ये चीजें, क्योंकि त्योहार पर परिवार सबसे पहले है। आप सबको भी त्योहार हालांकि चला गया, लेकिन फिर भी मैं पहली बार दीपावली के बाद में वीडियो बना रहा हूं, तो आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद यही है कि सभी के ने परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, अपनों के साथ में त्योहार मनाया होगा, बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, तो आप सभी को उसके लिए काफी शुभकामनाएं। इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए, इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जिनको भी इस वीडियो को जरूरत है उनके साथ में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्टेटस पर, कहीं भी लगा करके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं, जिनको भी इसकी जरूरत है, जो भी यहाँ के बारे में जानना चाहता है। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि 1 नवंबर से है वो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और वो हो चुके हैं। 1 नवंबर से वेबसाइट खुली है, नए साल के लिए जो फॉर्म भेजने हैं अगले साल फरवरी में, उनके लिए फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं, काफी लोगों के कमेंट आते रहते हैं, हालांकि मैंने बहुत बार ये बताया है कि जो फॉर्म भरने का लिंक है वो कौन सा है, मेरे कई वीडियो में मैंने बताया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत बार लिखा है, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल आ ही जाता है कि सर कौन सी वेबसाइट है जहां पर फॉर्म भरने हैं। तो इस वीडियो में फिर से वो लिंक दे देता हूं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और वैसे गूगल पर यदि सर्च करेंगे तो आपको सर्च करना है पोर्टाले सर्विसी, और उसके बाद में जो लिंक आएगा उसमें आपको जाना है स्पोर्टेलो ऊनिको। ये है वेबसाइट का लिंक, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से आता है। अब यहां पर आप जाएंगे तो आपको है वो स्पीड से अपना लॉगिन करना है, स्पीड आईडी जो है उससे लॉगिन करना है। जैसे ही आप स्पीड आईडी से लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में आपको सारा प्रोसेस है वो मिल जाएगा। वैसे प्रोसेस है वो जैसे ही आप इंटर होते हैं वेबसाइट पर, तो उस पर आपको पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें फुल गाइडलाइन दी है किस तरीके से आपको क्या करना है वेबसाइट पर एंटर होने के बाद में। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पस्साजी प्रोचेदुराली, इसमें साफ लिखा है accede al portale e seleziona pulsante area riservata, effettua l'autenticazione tramite speed DCE। तो स्पीड आईडी से या carta d'identità इलेक्ट्रॉनिका है उससे आपको इसमें लॉगिन करना है। उसके बाद में seleziona sezione compila domande decreto flussi 2025 click dei 2025, आपको इस सेक्शन में जाकर के और वहां पर फिर आपके पास में जो है दोमानदा की लिस्ट आ जाएगी, जो जो मॉडल है डिस्पोनिबल हैं, जो मोडुलो डिस्पोनिबल हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी जो भरने हैं। तो उसमें 4 कैटेगरी हैं, आबिस, B2020, सी स्टेज और एक और है जो, तो इन चारों में से आपको जो भरना है उन पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में से आप la maschera verifiche preliminari per accedere alla sezione di compilazione, तो इसमें आपको वेरीफाई करना होगा। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस साल की ये नोविता है कि आपका एक जो है वो डोमिचिलियो डिजिटाले होना जरूरी है। और लेकिन जो डोमेस्टिक के जैसे लगाते हैं, निजी तौर पर जो आप खुद से लगाते हैं, उनके पास में पेक आईडी नहीं है, तो इस साल से ये कंपलसरी है कि पेक आईडी होना जरूरी है आपके पास में। उस पेक आईडी से आपको अपना डोमिचिलियो डिजिटाले करना पड़ेगा। डोमिचिलियो डिजिटाले का मतलब है कि जैसे आपका रेजिडेंस है, डोमिचिलियो है आपका रेजिडेंस, तो आपके पास में अपना एड्रेस है कि मैं फलानी फलानी विया में रहता हूं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम, विया ये सिटी है, ये इसका काप है। उसी तरीके से ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस। तो वैसे ही आपका एक डिजिटल एड्रेस भी होना चाहिए, ये इस बार सरकार ने नई चीज लाई है। तो उसके लिए आपको अपनी पेक आईडी से
अपना डोमिचिलियो डिजिटाले है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से आपका डोमिचिलियो डिजिटाले हो जाएगा है। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कंपनी के लिए कौन सा चाहिए, प्राइवेट के लिए कौन सा चाहिए। वहां पर आप जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक है उस पर क्लिक करना है। वहां से क्लिक करने के बाद में आपके पास में वो एक कोड जो आएगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, वो ये दिया गया है इस बार कि जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एक जो पोर्टल है वहां पर और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को वहां पर कंफर्म करेंगे तो आपका फॉर्म है वो भरना शुरू होगा। उसमें लगभग है वो थोड़ी बहुत डिटेल है, वो फॉर्म ऑटोमेटिक भी ले लेगा जब वहां से आप ये अपना कोड लगाएंगे। तो ये सारा सिस्टम किया गया है कि गलत लोग ना भरें चीजें, कि वो कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप वो कोड फिल करेंगे आपका आगे का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा भरने के लिए। ये कंपलसरी प्रोसेस है, इसको करे बिना आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे, क्योंकि अब तक जो होता आया था उस तरीके से इस बार फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। काफी कुछ गवर्नमेंट ने है जो कंट्रोल किया है कि फॉल्स चीजें हैं वो कम से कम हो। जो पिछले कई वीडियो में मैंने बताया था, आपको एक पूरी वीडियो भी बनाकर बताया था जिसमें जो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है वो बता रही थी कि किस तरीके से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फॉर्म है वो इतने आते हैं कि वहां पर रियल में उतना काम ही नहीं है। कि जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि खेत है, उस खेत में मान लो कि 5 ही आदमी काम करते हैं, आज 10 साल हो गए, और अचानक से उस खेत से 50 के लिए फॉर्म लग रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं गलत चीज हो रही है कि जहां पर काम ही 5 लोग करते हैं, सदा उनको 5 आदमियों की जरूरत होती है, अचानक से उसी चीज में उनको 50 की जरूरत कहां से आ गई। तो वहां के उन चीजों पर जो कंट्रोल करने के लिए है इस बार गवर्नमेंट ने काफी सख्त स्टेप हैं वो उठाए हैं। हालांकि मैं बार बार वही कहता हूं कि जिनको गलत करना होता है उनके पास में रास्ते हजार खुल जाते हैं, तो वो भी सिस्टम गवर्नमेंट ही दे देती है कि आपके पास में ये रास्ता हम बंद कर रहे हैं, दूसरा रास्ता है, उस रास्ते से आप कर लीजिए अपना काम। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्ते मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें फर्क पड़ता है, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो गलत ही करने वाले लोग हैं उनके लिए तो हजार रास्ते हैं। वो गवर्नमेंट खुद ही वो रास्ते प्रोवाइड भी कराती है। तो आपको वो कोड मिलेगा, कोड मिलने के बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप जो जो डिटेल आपसे मांगी जा रही हैं उन डिटेल को भरिए, फॉर्म अपना कंप्लीट कर लीजिए। गाइडलाइन है वो आप जैसे इस वेबसाइट पर, मैं बार बार जैसे आपको बता रहा हूं कि जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर पूरी डिटेल है वो 500 2 500 यानी लाइन वाइज है, चीजें आपको समझाई गई हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। इसके अलावा एक मनवाले भी है इसी की, तो वहां पर भी आप चीजें देख सकते हैं। तो डिटेल सारी आपको भरनी है, भरने के बाद में आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होकर के आपका फॉर्म वहां पर रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से उस फॉर्म को अब इस पीरियड में, यानी 30 नवंबर लास्ट डेट है, नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में गवर्नमेंट इन फॉर्मों को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद में जितना मुझे लगता है कि जो फॉर्म है वो गलत होंगे या जो वास्तव में ऐसे लग रहे हैं कि इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उन लोगों को वहां पर ही वो हटा देंगे और फिर बाद में जो सही फॉर्म होंगे वो आगे भेज पाएंगे। बाकी ये चीजें हैं, ये मैं केवल वैसे ही बता रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे गवर्नमेंट करेगी। वो तो जब फरवरी में फॉर्म जाएंगे तभी पता लगेगा, या उससे पहले ही गवर्नमेंट इन पर कुछ स्टेप लेगी तो उसकी कोई खबर आएगी, उससे समझ में आएगा कि ये फॉर्म भरने के बाद में गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये बात हुई फॉर्म भरने की, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं यहां से उनको चीजें क्लियर होंगी और आप लोग अपना काम है वो कर रहे होंगे। यदि किसी को ये चीजें हैं वो कंफर्म नहीं है या कुछ डाउट्स हैं, कुछ हेल्प चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, और या कुछ सवाल पर्टिकुलर है कि वो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन सब के लिए मेरी कंसल्टेंसी है, वो पेड कंसल्टेंसी होगी। जिनको भी इसकी जरूरत है वो मेरे से है वो संपर्क कर सकते हैं ईमेल से या इंस्टाग्राम पर। 1-2 दिन में मैं मेरा एक नंबर भी आपको दे दूंगा जहां पर केवल पेड कंसल्टेंसी के लिए आपको संपर्क करना है। तो जो संपर्क करेंगे उनको फीस बता दी जाएगी कि ये फीस है, वो जैसे ही वो फीस है वो डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद में मेरा कॉल चला जाएगा। कॉल में आप अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। बाकी जो जानकारी है वो सब मैंने आपको पहले से ही बता रखी है, जो पिछले वीडियो थे उनमें साफ बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए, आपको क्या करना है। और अब जो है वो भी आप देख रहे हैं कि वेबसाइट पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो जिनको यानी जो मोटा मोटा जो भी जानकारी है वो सारी आपके पास में अवेलेबल है, वेबसाइट पर है, मेरे पिछले वीडियो में सब जगह पर है। इसके अलावा कुछ और पर्टिकुलर किसी को चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। जो काफी इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ, फॉर्म भरना भी शुरू हो गए, वीडियो भी नहीं आ रहा, तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि काफी बिजी रहा इन 3-4 दिनों में, तो उस वजह से इस पर तुरंत अपडेट नहीं कर पाया। एक बार तो सोच रहा था कि तुरंत अपडेट कर दे, लेकिन फिर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये चीजें, क्योंकि पहले चीजों को देखो, फिर वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर अपलोड करो, तो इसमें आधा दिन चला ही जाता है कम से कम। तो इसलिए ये चीजें त्योहार को लेकर के मैंने छोड़ ही रखी थी एक बार के लिए। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो भी दबा दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।